फसलों के लिए एमएसपी कानून बनाने की मांग पर अड़े किसान कल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। बीती 13 फरवरी से जारी किसान आंदोलन पार्ट 2 के बीच किसान नेताओं ने कल यानी 6 दिसंबर के लिए दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है, जिसको लेकर हरियाणा और हरियाणा की सीमाओं पर फिलहाल माहौल गर्म है। इधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पुलिस बल की सख्त तैनाती की गई है। बात जींद जिले के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर की करें तो यहां किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए धारा 163 लगा दी गई है, जिसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ साथ पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिनमें 4 कंपनी आरएएफ, 3 कंपनी आरआईबी, 1 एचएपी, 1 कंपनी दुर्गा शक्ति और 1 कंपनी महिला फोर्स और 4 कंपनियां जिला पुलिस की रहेंगी। साथ ही 8 डीएसपी की भी ड्यूटी किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए लगाई गई है। इसके अलावा जींद पुलिस ने ट्रैफिक को भी लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और नरवाना के रास्ते पंजाब जाने वाले मुख्य मार्ग को बंद कर इस रूट पर गैर जरूरी यात्रा न करने के लिए लोगों से कहा गया है। वहीं दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर मीडिया के जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पैरामिलिट्री की भी कंपनी है और अन्य हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस और जो पुलिस की जो कंपनीज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है और जो जिला पुलिस है उसकी पैनी नज़र है हर एक एक्टिविटी पे। और इसके साथ साथ जो आम जनता है उसको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और जिसमें के वेरियस जो रूट्स हैं पंजाब को जाने वाले हरियाणा से, उनके बारे में हिदायत दी गई है। ये जो एक डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट किया गया है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मैटर चलता आ रहा है, तो विशेष हमने इसमें डिप्लॉयमेंट किया है और हमारी यही कोशिश है कि क्योंकि धारा 163 लागू है जिले में कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रदर्शन या कोई भी ऐसा कार्य हमारे क्षेत्र में ना हो जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, तो पुलिस उस संबंध में पूरी अलर्ट। दूसरी तरफ किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कहा कि किसान कल दिल्ली पैदल मार्च करेगा, लेकिन सरकार जगह जगह सख्ती कर रही है, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है मानो वो किसी अन्य देश के लोग हों। किसान नेता ने कहा कि सरकार को उपराष्ट्रपति की बात मान लेनी चाहिए। पीसफुली ढंग से जो है वो आगे बढ़ेगा और अपनी बात रखेगा। किस तरह का तशद्दुद सरकार ने करना, तभी हमने मर्जीबड़ा जथा बोला था और ये भी बोला था कि हम सरकर खप्पन बांध कर जाएंगे। जिस तरह से धनखड़ जी का बयान आया है, हमें वो बोलते हैं कि किसान विपक्ष के उस्काए हुए जो इल्जाम लगाते हैं, तो धनखड़ जी के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि हमारी मांगे जायज है। और जिस तरह से उन्होंने अभी खेतीबाड़ी मंत्री को गुहार लाई है, हम कहते हैं हमारी बात छोड़ो, संविधान के बड़े ओहदे पर बैठे उपराष्ट्रपति की बात मान लो और किसान मजदूर की मांग को परवान कर लो। ये आज हमने बातें प्रेस के सामने रखी है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर किसानों के दिल्ली कूच से पहले हरियाणा पुलिस प्रशासन खासकर अंबाला और जींद प्रशासन की तैयारियों को लेकर हमारे पीटीसी संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो से ताजा स्थिति का जायजा लिया है और पूरी जानकारी साझा की है। जींद के दाता सिंह बॉर्डर पर किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है, जहां बात का सुरक्षा को लेकर 8 डीएसपी और 14 पुलिस की बड़ी बड़ी टुकड़ियों को खनौरी के बॉर्डर पर लगाया गया है और किसानों की हर एक्टिविटी पर नजर भी रखी जा रही है। जहां बात करें सुरक्षा को लेकर तो नरवाना से लेकर उजाना गांव तक और खनौरी बॉर्डर तक बीच बीच में जहां भी नाके लगते हैं सभी जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है और आमजन के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है कि आप किसान आंदोलन के चलते अपने घरों के अंदर ही रहे, कोई जरूरी काम हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले। 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली जाना है, हालांकि उन्होंने कहा कि वो पैदल ही जाएंगे और जिस तरह भी सरकार रोकना चाहेगी रोकेगी। इससे पहले अंबाला के एसपी से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है कि उनको जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन
अंबाला पुलिस की तरफ से परली साइड जाकर 163 का नोटिस चिपका दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हरियाणा में 163 लगी हुई है, खासकर अंबाला में, आप आगे जाने का प्रयास ना करें। फसलों पर एमएसपी कानून की मांग को लेकर बीते करीब 297 दिनों से अंबाला शंभू बॉर्डर और दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तैयारियां मुकम्मल है। इस बीच हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। धारा 163 लागू कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है। ऐसे में किसान कल दिल्ली कूच किस तरीके से कर पाएंगे? पैदल जाने के लिए इजाजत दी गई है, ट्रैक्टर के साथ जाने के लिए मनाही है। ऐसे में कल स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और किसानों ने दिल्ली जाने के लिए पूरी तरीके से आह्वान किया है और किसानों का कहना है कि कल दिल्ली जाकर ही दम लेंगे। ऐसे में देखना होगा कि कल यानी 6 दिसंबर को तमाम बॉर्डर्स पर स्थिति क्या कुछ निकल कर आती है।